हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। जय श्री श्याम आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सविता क्लासेस 1992। आज हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में जेफरी चौसर को, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट पोर्शन को ये कवर करते हैं। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट होता है 2 लाइंस जो बेसिकली कंक्लूडिंग होती हैं किसी भी वर्क में। फादर ऑफ राइमर रॉयल स्टैंजा, ये होता है 7 लाइन स्टैंजा। ठीक है, इसको इन्होंने ही इजाद किया था, आप ये मान सकते हैं। नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनासा। तो चलिए अब इनके बर्थ के बारे में जानते हैं। जेफरी चौसर का बर्थ हुआ था लंदन में अर्ली 1340s में। जैसे कई बुक्स में आपको मिलता है 1342, 43, 44 भी, तो अर्ली 1340 में माना जाता है। 1400 तक इनका टाइम पीरियड चलता है। जो सरनेम है चौसर, ये जैसे जेफरी जो चौसर है वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है, चौसियर, या जो आपको दिख रहा है वीडियो में। इसका बेसिकली नेम होता है, मीनिंग होता है शू मेकर, जूते बनाने वाले, कोबलर एक तरीके से। बट ये सजेस्ट करता है, इसका मतलब कि ओरिजिनली जो फैमिली थी वो एक शू मेकर फैमिली थी। बट ये भी है कि जो चौसर के फादर और ग्रैंडफादर थे वो डेफिनेटली शू नहीं बनाते थे, पर उनसे पहले इनके जो एंसेस्टर होंगे वो शू मेकर्स रहे होंगे। पेरेंट्स इनके फादर जॉन चौसर, ये एक वाइन मर्चेंट थे, व्यापारी थे। और जो मदर है वो एग्नेस कॉप्टन, ये एक काफी बढ़िया रिच वेल्दी वेल साउंड फैमिली से थी। ऑक्यूपेशन, ये एक पोएट थे, फिलोसोफर, ब्यूरोक्रेट एंड डिप्लोमेट। इन्होंने कई सारे रोल्स प्ले किए हैं, मतलब रियली इन्होंने ये सब काम किए हैं। और स्पाउस यानी कि मैरिज, ही मैरिड टू फिलिपा रॉयट, 1366 में इन्होंने शादी करी। एजुकेशन, पोएट की एजुकेशन एक थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि उस टाइम तक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों यूनिवर्सिटीज बन चुकी थी। बट ये कहीं भी मतलब एक डेफिनेट कंक्लूडिंग कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जहां से हमें पता चले कि पोएट की जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुई थी। उन्होंने अपनी लाइफ में 3 राजाओं के रूल को देखा था, 3 राजाओं के शासन को उन्होंने देखा था। एडवर्ड 3, रिचर्ड 2 एंड हेनरी 4। एडवर्ड 3 के ये फेवरेट थे। जब रिकॉर्ड्स इनकी लाइफ की बात करते हैं, जो कंटेम्प्रेरी जो इनके हैं, जैसे विलियम लैंगलैंड है, जॉन गोवर हैं, उनके जो है प्रैक्टिकली जो रिकॉर्ड्स हैं, लाइफ रिकॉर्ड्स या उनके वर्क्स, वो बहुत कम मिलते हैं, इजीली अवेलेबल नहीं होते। और ये जेफरी चौसर जो थे, क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट थे, तो उनकी जो ऑफिशियल लाइफ है वो थोड़ी बढ़िया से डॉक्यूमेंटेड है। कहीं भी राजशाही जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं या रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो वहां पे इनका जिक्र आपको देखने को मिल जाता है। जो विलियम लैंगलैंड, देखो ये फर्स्ट पोएट थे इंग्लैंड में जो पोएट्री उसी लैंग्वेज में लिखते थे, जो रियल लैंग्वेज, यानी जो बोल चाल की जो आम भाषा थी ना, उस भाषा वो उस टाइम पे थी मिडल इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये उसी में लिखते थे। तो इसीलिए इनका ये काफी फेमस थे, कॉमन पीपल भी इनको पढ़ते थे। और जबकि जो ये विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर या अदर जो लॉरेट्स थे, सॉरी जो अदर पोएट्स वगैरह थे, वो सब क्या करते थे, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, उस तरह की भाषा में लिखते थे जो कॉमन पीपल की पहुंच से थोड़ी सी दूर थी। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है, विद हिम इज बोर्न आर रियल पोएट्री, इन्हीं के साथ हमारी वास्तविक जो कविताई है, पोएट्री है, उसका जन्म हुआ है। और जॉन ड्राइडन ने कहा है इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। देखो, जब भी आप किसी भी पोएट को या किसी भी प्ले राइट को कवर करते हो तो क्रिटिक्स को कवर करना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट जो चौसर लाइफ रिकॉर्ड्स हैं वो दिखाई देते हैं 1357 के। ये अकाउंट्स हैं, कहाँ के अकाउंट्स हैं, एलिजाबेथ डी ब्रॉक के। ये काउंटेस थी, अलेस्टर की क्वीन थी या प्रिंसेस थी। जब ये नोबल मैन के पेज, ये कोई पोस्ट थी जो उन्हें मिली थी।
फादर के जो इनके कनेक्शन थे वो बहुत अच्छे थे, तो उसी कारण से इनको ये पोस्ट मिली थी। जो काउंटेस थी उनकी शादी हुई लियोनेल से, जो ड्यूक ऑफ क्लेरेंस के थे, सेकंड सर्वाइविंग सन किंग एडवर्ड III के दूसरे बेटे थे, ठीक है। एंड द पोजीशन ब्रॉट द टीनेज चौसर इनटू क्लोज कोर्ट सर्किट। इससे जो है क्या है, ये शाही दरबार के बढ़िया टच में आ गए थे और ये फिर बाकी पूरी लाइफ यहीं पर रहे। 1359 में जो अर्ली स्टेजेस हैं 100 Years वॉर, देखो एक इवेंट हुई थी यहाँ पे जिसे 100 वर्षीय वार, 100 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसका ड्यूरेशन रहा था 1337 से 1453। अब जैसे ये कहा जाता है कि भाई ये तो कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो ये तो 116 साल होते हैं, बट वैसे इसको मेमोरेबल बनाने के लिए इसको एक 100 Year वॉर का टाइटल दिया जाता है। तो एडवर्ड III ने क्या किया था, फ्रांस पे अटैक किया था और चौसर उनके साथ गए थे, लियोनेल के साथ, जो एडवर्ड III के बेटे थे। और जो एलिजाबेथ है जिसका भी हमने पीछे जिक्र किया था, उनके हस्बैंड थे। इंग्लिश आर्मी का एक पार्ट बनके 1360 में उनको बंदी बना लिया गया था, या ये मानो कि कैप्चर कर लिया, किडनैप कर लिया था। तो एडवर्ड ने उस टाइम पे ये पाउंड 16 दिए थे उनको छुड़ाने के लिए, है ना। अब हमें अभी देखने में तो ये बहुत कम रकम लग रही है, पर उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा होती थी। इसके बाद चौसर की लाइफ थोड़ी सी अनसर्टेन है, कोई डेफिनेट आपके पास अकाउंट्स नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं है, बट माना जाता है कि उन्होंने फ्रांस, स्पेन और फ्लैंडर्स और इटली वगैरह में ट्रेवल किया। 1366 के दौरान चौसर की मैरिज हुई फिलिपा डी रॉयट से। ये अनसर्टेन है कि इनके कितने बच्चे हुए, पर ज्यादातर ये बताते हैं कि भाई 3-4 बच्चे इनके थे। अब इनका वर्क आता है द बुक ऑफ डचेज, जिसे द डेथ ऑफ ब्लांचे भी कहा जाता है। डेथ, ये ब्लांचे ऑफ कंसेस्टर थी, डिजीज्ड वाइफ थी जॉन गॉन्ट। ये जो जॉन गॉन्ट की जो वाइफ थी, ठीक है, जॉन ऑफ जो गॉन्ट थे उनकी वाइफ जो एक्सपायर हो गई थी, वो प्लेग से खत्म हो गई थी, है ना। तो उसको एक तरीके से मान लो कि श्रद्धांजलि के तौर पे इन्होंने ये बुक लिखी थी। जॉन ऑफ गॉन्ट जो ड्यूक ऑफ लैंकास्टर थे, वो इंग्लिश रॉयल प्रिंस थे, राजकुमार थे, मिलिट्री सेनानायक थे और स्टेटमेंट्स थे, और उनकी मैरिज हुई थी कैथरीन स्वाइनफोर्ड से। देखो जो कैथरीन स्वाइनफोर्ड थी ना, ये एलिजाबेथ की ही, फिलिपा रीब्रोक की क्या थी, सिस्टर थी। तो एक तरीके से ये दोनों आपस में रिलेटिव हो गए थे। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चौसर ने लॉ की पढ़ाई करी थी इनर टेम्पल, ये कोर्ट में एक इन होती थी, और वो एक रॉयल कोर्ट के फिर क्या बन गए थे, मेंबर बन गए थे। एडवर्ड III के कोर्ट में ये पोजीशन बहुत अच्छी थी, जो कुड एंटेल अ वाइड वैरायटी। अब इसमें जो है इनको पोजीशन तो अच्छी थी, लेकिन काम भी अलग अलग करने पड़ते थे। उसकी वाइफ जो थी कोर्ट की एम्प्लॉयमेंट में थी, उन्हें पेंशन भी मिलती थी, ठीक है, और उन्होंने विदेश की कई बार यात्रा करी। इटालियन ट्रिप, वो कांटेक्ट में आए पेट्रार्क और बोकाशियो के, जब वो इटालियन ट्रिप पे गए, और उन्होंने मिडाइवल इटालियन पोएट्री को इंट्रोड्यूस कराया उनसे, और स्टोरीज जो हमें दिखाई देती हैं वो सब उन्होंने दिखाई। नेक्स्ट इज 1378 में रिचर्ड III ने चौसर को एक एनवॉय यानी सीक्रेट डिस्पैच, वो दूत बनाकर भेजा विस्कॉन्टी में। सर जॉन हॉकवुड, इंग्लिश कॉन्ट्रेटियर, जो मशीनरी लीडर थे वहां पे मिलान में। तो ये स्पेकुलेटेड, ये देखा गया कि ये हॉकवुड था जिसपे चौसर ने अपना कैरेक्टर बनाया है नाइट का। देखो कैंटरबरी टेल्स इनका जो है वो माना जाता है एक मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस किसी भी राइटर का वो वर्क होता है जिसे आप मास्टरपीस कह सकते हो। ये कह सकते हैं ना कि उन्होंने काम बहुत अच्छे किए, पर बेस्ट जो था, तो दैट जो मास्टरपीस होता है वो मैग्नम ओपस के नाम से जाना जाता है। तो इनका मैग्नम ओपस था कैंटरबरी टेल्स, और जिसमें जो एक नाइट का कैरेक्टर आता है वो हॉकवुड पे डिपेंड है, ठीक है। ये नोन नहीं है कि चौसर जो सिटी में लंदन में पीजेंट रिवोल्ट जब हुई वो थे या नहीं थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
जुलाई 1389 में चौसर को अपॉइंट किया गया था। किंग्स वर्क्स के लिए क्लर्क की पोस्ट दी गई थी। ही स्टॉप्ड वर्किंग इन दिस कैपेसिटी। 17 जून पे उन्होंने ये काम करना बंद कर दिया। उन्हें डेप्यूटी फॉरेस्टर बना दिया गया। जो कहाँ के फॉरेस्ट में थे? फॉरेस्ट ऑफ पेथरटन पार्क, जो नॉर्थ पेथरटन में पड़ता है। चौसर की डेथ हो गई थी 25 अक्टूबर 1400। इसके कारण नहीं पता है। ये माना जाता है कि क्योंकि ये राजा के बहुत करीबी थे, तो जो राजा के दुश्मन थे उन्होंने ही इनका मर्डर करा दिया होगा। चौसर को बरीड किया गया वेस्टमिंस्टर एबी लंदन में, जिसे पोएट्स कॉर्नर भी कहा जाता है। और यहाँ पोएट्स कॉर्नर में और चौसर के बाद जो हम पढ़ते हैं वो उन एक और मेमोरेबल है किनको दफनाया गया था। आई थिंक इट वाज एडमंड स्पेंसर। उनको भी यहीं पोएट्स कॉर्नर में दफनाया गया था। लिटरेरी वर्क, चौसर का जो फर्स्ट वर्क है द बुक ऑफ डचेज, ये एलेजी है। एलेजी क्या होता है? किसी की डेथ पे जो काम किया जाता है, मॉर्निंग सॉन्ग या उस तरह का जो वर्क होता है। ये लैंकास्टर के लिए था। ब्लांचे ऑफ लैंकास्टर जो वाइफ थी, है ना, और इनको प्लेग से ही एक्सपायर हो गई थी। इसके बाद एनेलिडा एंड आरसाइट और हाउस ऑफ फेम, ये 2 वर्क है। द नेक्स्ट इज लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। इस वर्क में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हेरोइक कपलेट को। हेरोइक कपलेट क्या होता है? राइमिंग लाइंस का एक पेयर होता है। कपलेट कपल नाम से ही 2 लाइन का पता चल रहा है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई कब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया या किस वर्क में आपको सबसे पहले ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ट्रियोलिस एंड क्रेसिडा, जिसमें चौसर ने इंट्रोड्यूस किया राइमा रॉयल। राइमा रॉयल एक 7 लाइन स्ट्रेंजा होता है। इसे चौसरियन स्ट्रेंजा भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट इज कैंटरबरी टेल्स। इसमें 24 स्टोरीज हैं जो 17,000 लाइनों तक चलती हैं। मिडल इंग्लिश, जो उस टाइम की लोकल प्रचलित भाषा थी, उसमें उन्होंने लिखा है। जेफरी चौसर ने 1387 में इसको स्टार्ट किया था और 1400। ये एक अनफिनिश्ड वर्क है। मैग्नम ओपस मैंने आपको बताया, मास्टरपीस है। ओरिजिनली इसमें उन्होंने प्लान किया था कि 120 कहानियां होंगी, जो 30 पिलग्रिम्स हैं जो जा रहे हैं। चलो इसके बारे में डिटेल आपको बाद में बताऊंगी, पर ओरिजिनली उन्होंने सोचा था कि मैं इसमें 120 स्टोरीज का एक कलेक्शन रखूंगा। हर बंदे को पूरी ट्रैवलिंग में 2 स्टोरी आते हुए 2 जाते हुए सुनानी है। तो इस तरह से जब 30 बंदे थे, एक को 4 स्टोरी सुनानी थी, तो 120 स्टोरीज। और इसमें एक ये कंडीशन भी थी कि भाई अगर किसी की स्टोरी बेस्ट होती है, जिसकी स्टोरी सबसे बढ़िया होगी ना, उसको जिस सराय में वो रुके थे वहां पे एक टाइम का डिनर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये था जेफरी चौसर आपके लिए। आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।